हे एवरीवन एंड वेलकम टू बैक। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग इन जावा। तो स्ट्रिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है जावा में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग मेरी जावा में कैसे वर्क करती है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है स्ट्रिंग इम्पोर्टेंस मेथड। अब देखो स्ट्रिंग पर आप इम्पोर्टेंस मेथड लगा सकते हो। स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम सब देखने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये कंसेप्ट आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर आप प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो आपको इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो स्ट्रिंग यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर होते क्या है, ये देखो ए क्या है, एक कैरेक्टर है। एफ क्या है, कैरेक्टर है। जी क्या है, कैरेक्टर है। जे क्या है, एक कैरेक्टर है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कैरेक्टर्स है। और इसका अगर आप सीक्वेंस क्रिएट करें तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाती है। ये देखो ये जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट मेथड, ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है ना, बिकॉज ऑफ इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब देखो स्ट्रिंग को मैं जावा प्रोग्राम में डिक्लेयर कैसे कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके अब देखो यहाँ पर आएंगे हम। अब स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हो। आपको जावा ने एक डाटा टाइप प्रोवाइड किया है, वो है स्ट्रिंग। तो आपको लिखना है स्ट्रिंग और इसका जो एस है वो कैपिटल लिखना है, बिकॉज ऑफ मेरे जावा में जो स्ट्रिंग है ना वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके स्ट्रिंग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग का मुझे ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ यानी कि स्ट्रिंग नाम की एक क्लास मेरी जावा में बन चुकी है पहले से। उसका जो पहला कैरेक्टर है ना वो क्या है, कैपिटल है। इसीलिए आपको स्ट्रिंग का पहला कैपिटल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहला कैरेक्टर। अब देखो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम देना है और यहाँ पर मैं मेरा नाम डालता हूँ। तो ये भी क्या है, बेसिकली इट इज एन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। यानी कि ये VIJAY, उसके बाद ये मैंने स्पेस प्रिंट कर दिया यहाँ पर, उसके बाद GORAD। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। अब देखो ये जो इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ system.out.println और इस एस को, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मेरा नाम प्रिंट हुआ। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को क्रिएट की, s इज इक्वल टू स्ट्रिंग s इज इक्वल टू विजय गोराड़े। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और यहाँ पर s को प्रिंट कर दिया। यानी कि इसमें जो भी कंटेंट है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जावा में हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं फिलहाल। हम ऐसे भी लिखते हैं system.out.println और यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर अगर मैं वही प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो वो प्रिंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, स्ट्रिंग को हम कहाँ पर रैप करते हैं, किसके साथ, डबल कोटेशन के साथ। अब देखो कोटेशन, ये क्या है, ये डबल कोटेशन है और ये सिंगल कोटेशन है। अब ये सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में डिफरेंस होता है। ये सिंगल कोटेशन जो है ना वो कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। अब ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँ, स्ट्रिंग यहाँ पर कॉलेज ने C इज इक्वल टू और यहाँ पर मेरा कॉलेज का नाम डालता हूँ। ओके और सेमीकोलन। उसके बाद इसको मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ, system.out.println क्या C, ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, यहाँ पर C प्रिंट होगा। उसके बाद इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट और इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबड़। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, जावा में स्ट्रिंग को क्रिएट किया और उसमें क्या कर दिया, ये स्ट्रिंग रख दी। अब देखो मेरा जो स्ट्रिंग है ना वो इस प्रकार से काम करता है जावा में। अब आपको एक बात बता दूँ इंटरव्यू की पॉइंटर से कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो क्या होती है, ये है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब है, इम्यूटेबल है देखो इन जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल क्या है, यानी कि हम स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर जो मेरे स्ट्रिंग के फंक्शंस है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम लास्ट में देखेंगे। इस टॉपिक को हम लास्ट में देखेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के। और
पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग हमारे जावा में काम कैसे करती है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग म्यूटेबल, इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग म्यूटेबल यानी कि अगर हम स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो वो स्ट्रिंग में, मेरे जो मेन स्ट्रिंग है ना उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग है ना वो डायरेक्टली हीप मेमोरी में स्टोर होती है, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, इट इज़ अ रेफरेंस डाटा टाइप। ओके, तो इसका ये जो है ना स्ट्रिंग सी, ये स्टैक में स्टोर होगा, और ये जो है ना ये एक्चुअल स्ट्रिंग ये हीप में स्टोर होगी, और इसका जो रेफरेंस है वो इसमें स्टैक में स्टोर होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीप मेमोरी, हमारा जो रैम में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। अगर हम यहाँ पर करें इंटीजर x इक्वल टू 10, तो ये डायरेक्टली ही स्टैक मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टैटिकली एलोकेट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और उसमें कुछ वैल्यू डालूँ, ओके, तब ये जो होता है ना वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रिंग क्या होती है हमारे जावा में, इम्यूटेबल होती है। अगर हम स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन करूँ तो मेन स्ट्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन स्ट्रिंग को कोई भी चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर कि जावा में स्ट्रिंग इसी प्रकार से काम करती है। अगर आप यहाँ पर क्या करो, ये मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। ओके, अब मैं न्यू स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ। स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पर नेम मैंने डाला, मेरा नाम है फिलहाल यहाँ पर विजय। ओके, अब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मेरा नाम मुझे क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मेरा नाम यहाँ पर चेंज करके मैं रखता हूँ अजय। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम सी और C++ में जब पढ़ते थे तो क्या होता था, अगर मैं कुछ स्ट्रिंग क्रिएट करूँ तो और यहाँ पर ऐसे एलोकेट करूँ और ऐसे फिर से उसको रीइनिशियलाइज करूँ, तो वो क्या होता था, इसको वो क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, यानी कि उसको डिलीट कर देता था और डायरेक्टली इसके ऊपर पॉइंट करता था। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में ये कहाँ पर भी नहीं जाएगा, यानी कि ये हीप मेमोरी में रहेगा, लेकिन ये जो नेम है ना वो इसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से सुनिए कि होता क्या है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये यहाँ पर क्या होगा, हीप मेमोरी में एक जगह बन जाएगी और उसमें विजय नाम की एक स्ट्रिंग को जगह दी जाएगी और इसको, इसका जो रेफरेंस है ना वो नेम में चला जाएगा। ओके, डन। अब यहाँ पर मैंने फिर से नेम इज इक्वल टू अजय किया, इसका क्या मतलब हुआ, ये विजय है ना, विजय ये डिलीट नहीं हुआ मेमोरी से, हीप मेमोरी से, ये वहाँ ही रहा, लेकिन इसका जो रेफरेंस इसमें स्टोर था ना वो यहाँ से डिलीट हो गया, रेफरेंस डिलीट हो गया और वो करने लगा अजय को पॉइंट। तो इसका मतलब यही है कि जावा में ना हमारे मेमोरी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर नेम इज इक्वल टू अजय कर दूँ, फिर से मुझे लगा कि नेम को मुझे चेंज करना है, यहाँ पर मैं उसको सतीश करता हूँ। ओके, तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिलीट नहीं होगा, अजय विजय ये ही मेमोरी में रहेगा, लेकिन जो इसका जो रेफरेंस है ना, इसका जो रेफरेंस है ना वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और सतीश नाम की जो स्ट्रिंग है ना उसका रेफरेंस यहाँ पर नेम में चला जाएगा। तो यही था हमारा स्ट्रिंग में। ओके, अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का सबसे इम्पोर्टेंस जो मेथड्स होते हैं वो स्ट्रिंग के कौन कौन से इम्पोर्टेंस मेथड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बिकॉज ऑफ इस स्ट्रिंग के मेथड से आप अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंस फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। अब देखो स्ट्रिंग के पास, अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग के पास इंपॉर्टेंस मेथड कौन कौन से, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग मेथड, अब देखो स्ट्रिंग मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग का लेंथ नाम का। ओके, आप लेंथ नाम का फंक्शन यूज करके आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अब लेंथ क्या होती है, लेंथ इज नंबर ऑफ कैरेक्टर कंटेंट्स अ स्ट्रिंग। ओके, कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग कंटेंट करती है इसका फाइंड आउट हम कर सकते हो। अब उसके बाद स्ट्रिंग के बाद दूसरी एक मेथड होती है कैरेट नाम की मेथड। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका सिंटैक्स हम सब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सब लिस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट। ओके, लिस्ट। ओके, डन। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर का फंक्शन होती है, मैं सिर्फ यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ। 3 नंबर का जो मेरा फंक्शन होता है वो होता है इक्वल्स। इक्वल्स। ओके, उसके बाद 4 नंबर का फंक्शन होता है मेरा टू अपर केस। अपर केस। उसके बाद
5 नंबर का होता है मेरा टू लोअर केस। टू लोअर केस। उसके बाद 6 नंबर का होता है मेरा इंडेक्स ऑफ। उसके बाद 7 नंबर का होता है मेरा कॉन्कैट। उसके बाद 8 नंबर का होता है मेरा कंपेयर टू। उसके बाद 8 नंबर का हुआ। 9 नंबर का, उसके बाद ये सारे जो फंक्शन है ना, ये इम्पोर्टेंस फंक्शन है मेरे स्ट्रिंग के। फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे फंक्शन है। ओके, तो हम एक एक करके इस जावा में इस फंक्शन का एक एक करके यूज देखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। उसके बाद एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। ओके, सब स्ट्रिंग होता है, और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग में। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ऑफ ये सारे फंक्शन ऐसे नहीं कि सारे फंक्शन आपको एक साथ ही याद हो, आप बाद में याद कर सकते हो इसको। ओके, तो ये आप गूगल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो इसका सिंटैक्स, ये काम कैसे करते हैं, ये सारे फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रोग्राम में। चलिए हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम लिखते हैं program2.java। ओके, डन। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बेसिक सी बॉयलर प्लेट हम क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आपको लिखना पड़ेगा, एक कमांड लाइन आर्गुमेंट जो कि आप मेन मेथड से पास करते हो। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू गोराडे। ये स्ट्रिंग मैंने ली। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐसा आउट करूँगा और नेम डॉट टू अपर केस नाम की मेथड लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी जो स्ट्रिंग है ना वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अपर केस में यानी सब लेटर मेरे क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में। अब देखो यहाँ पर आपको एक ध्यान में रखना है कि मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो मेन स्ट्रिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है हर बार कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। अब देखो यहाँ पर नेम डॉट टू अपर केस किया, तो ये क्या कर देगा, एक न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। वो आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर सकते हो, और अदरवाइज आप दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं रन करूँ तो ये गोराडे ना ये अपर केस में आ जाएगा। अपर केस में यानी कि सब कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पहले से अपर केस में डालता हूँ और यहाँ पर टू लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, और जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये अपर केस में है तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दो मेथड आपने देख लिया कि किस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंस मेथड है मेरी, सबसे इम्पोर्टेंस मेथड है अपर केस, उसको हम कमेंट आउट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंस मेथड है मेरी लेंथ नाम की मेथड, जो आपकी हेल्प करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। वो है मेरी लेंथ नाम की मेथड। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट करूँ, नेम डॉट लेंथ। अब ये लेंथ नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं मेरे स्ट्रिंग में, कितने कैरेक्टर की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मेरे स्ट्रिंग में रैप है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसका नंबर फाइंड आउट करके देती है। अगर मैं जैसे रन करूँ तो कितने कैरेक्टर है मेरे, ये 3 और ये 3, 6 कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या दिखा, 6 दिखा। अब देखो यहाँ पर ये लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है। लेंथ नाम की प्रॉपर्टी आपका जो स्पेस होता है उसको भी कैलकुलेट कर दी, एक स्पेस दिया, 2 स्पेस दिया। अब 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आना चाहिए, मुझे 8 आना चाहिए। देखिए आते हैं नहीं, 8 आया। ओके, बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रिंग है ना, वो ये जो एक स्पेस है और उसके बाद ये एक स्पेस है, ये स्पेस भी काउंट होता है इस लेंथ नाम की मेथड में। ओके, डन।
अब देखो यहाँ पर मैंने 2 मेथड लिखे, उसके बाद अगला मेथड आता है मेरा कैरेट नाम का मेथड। कैरेट नाम का मेथड क्या करता है मेरा, कैरेट नाम का मेथड बेसिकली अगर मुझे किसी सीक्वेंस किसी नंबर का कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट की, क्या क्रिएट की, गोरेडी नाम की स्ट्रिंग क्रिएट की। अगर मुझे ये आर चाहिए, उसके बाद उसके बाद मुझे डी चाहिए, उसके बाद मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखो मेरी जो स्ट्रिंग है ना, उसमें जो जी नाम का कैरेक्टर है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर है, उसके बाद ये ओ नाम का कैरेक्टर है ना वो 1 इंडेक्स पर स्टोर है, उसके बाद ये आर नाम के कैरेक्टर है ना वो 2nd इंडेक्स पर स्टोर है। ये ऐसे ही स्टोर होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और लेंथ -1 तक क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैरेट नाम का फंक्शन काम कैसे करता है। अगर आप ऐसा आउट करें और कैरेट नेम डॉट कैरेट नाम का फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, नेम डॉट कैरेट, और यहाँ पर आपको इंडेक्स पास करना है कि किस इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए। अगर आप 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करते हो तो आपको ऑब्वियसली वो क्या रिटर्न करके देगा, जी रिटर्न कर देगा। देखो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे क्या करके रिटर्न करके देगा, वो जी रिटर्न करके देगा। बिकॉज ऑफ ये फंक्शन का काम यही है कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ अगर आप पैराग्राम स्ट्रिंग का प्रोग्राम करें, अगर आप रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम करें तो आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका काम यही है। अगर आपको डी चाहिए तो डी किस नंबर पर है, 0 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। 4 आप लिखोगे अगर तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो डी रिटर्न करके देगा। बिकॉज ऑफ मेरी स्ट्रिंग के जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, 0 से शुरू होता है और लेंथ -1 तक खत्म होता है। अब देखो अगर आपको लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स आपको पता नहीं, लेंथ आपको पता नहीं, यानी कि इंडेक्स लास्ट इंडेक्स चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर इस प्रकार का ट्रिक लगा सकते हो कि नेम डॉट लेंथ -1। देखो जैसे मैं लेंथ -1 करूँ तो मुझे लास्ट इंडेक्स पर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये है मेरी ई, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके दिखेगा ई। देखो मिला मुझे ई। इस प्रकार से हम इस कैरेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर अगला फंक्शन है मेरा, अगला कहाँ गया वो, अगला फंक्शन है मेरा इक्वल्स। अब देखो ये इक्वल्स होता क्या है, इक्वल्स यानी कि अगर मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ, तो ये हम देखेंगे। अब मैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट करता हूँ, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। ओके, इसको मैं इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद एक न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट, ओके। अब ये जो दो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू, उसमें भी क्या रखता हूँ मैं, अम्बर रखता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं ये मुझे जानना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इक्वल्स नाम का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ और इक्वल की मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि ये दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। और कैसे पता लगाएंगे हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिंग करेंगे, तो यहाँ पर ए डॉट इक्वल्स नाम की मेथड्स होती है और यहाँ पर आपको क्या बताना चाहिए, बी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है बी और ये आपको ट्रू और फॉल्स में उत्तर देगा। किस में उत्तर देगा, ट्रू और फॉल्स में। अगर ये ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग की इक्वल है तो आपको ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर मुझे वो क्या रिटर्न करके देगा, बी ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों ट्रू रिटर्न करके दिया, बिकॉज ऑफ मेरी जो स्ट्रिंग है ना, ए नाम की स्ट्रिंग, उसमें भी अम्बर स्टोर है और बी नाम की स्ट्रिंग में भी क्या है, अम्बर स्टोर है। ओके, इसलिए वो मुझे ट्रू रिटर्न करता है। अब देखो स्ट्रिंग के बारे में एक मज़ेदार बात आपको बता दो, हम आगे देखेंगे, जाने दो। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद अगले नाम का अगला फंक्शन है मेरा, अगला फंक्शन है इक्वल्स हुआ टू अपर केस इंडेक्स ऑफ। अब अगर मुझे किसी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ। कैरेट नाम का फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स से कैरेक्टर फाइंड आउट करता है और ये जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, मेरे कैरेक्टर से इंडेक्स फाइंड आउट करता है। अगर मुझे बी कौन से कैरेक्टर पे प्रेजेंट है वो चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली ऐसा आउट कर सकता हूँ और ए डॉट इंडेक्स ऑफ
और कौन सा स्ट्रिंग का इंडेक्स मुझे चाहिए और बी नाम के स्ट्रिंग का इंडेक्स। ओके, तो इसको कैरेक्टर आपको देना है। तो ये कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 0 1 2। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में आना चाहिए 2, आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऑब्वियसली वही आया। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ का यूज करके हम कौन सा कैरेक्टर किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है, वो हम निकाल सकते हैं। बी की जगह हम अगर डी डालें तो वो कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पर प्रेजेंट है, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, मेरा 4 प्रिंट होगा ऑब्वियसली। अब देखो ये भी मैंने देख लिया कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। ओके, ये बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, इसका रट्टा नहीं लगाना है आपको, बिकॉज ऑफ ये जो मेथड्स है ना आप भूलते रहोगे, और चैट जीपीटी से और गूगल से आप कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ हुआ, उसके बाद कॉन्कैट। अब कॉन्कैट हम स्ट्रिंग का कॉन्कैट कैसे करते हैं, आपको पता है कि स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग ए है, उसके बाद मेरी स्ट्रिंग बी है, अब स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू, मैं अदर स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, जालना। ओके, अगर मुझे अंबड़ और जालना क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है मुझे, अंबड़ और जालना को कॉन्कैट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एस आउट कर सकता हूँ और यहाँ पर एस प्लस ए प्लस एस कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं। तो मुझे अंबड़ जालना क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्कैटिनेट करने का पहला तरीका है कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करूँ तो मुझे कॉन्कैटिनेट करके क्या मिलेगा, अंबड़ जालना मिलेगा। लेकिन मैं फंक्शन के थ्रू भी कॉन्कैट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ए डॉट कॉन्कैट नाम का फंक्शन यूज करना है और यहाँ पर लिखना है दूसरी स्ट्रिंग जिसके साथ आप कॉन्कैट कर सकते हो। तो इसका भी आउटपुट वही आएगा। ओके, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा। देखो आया कि नहीं। तो ये कॉन्कैट इस प्रकार से काम कर सकता है मेरे। अब देखो इसमें भी हम कॉन्कैट कर सकते हो, इसमें भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें भी ये लिखा मैंने रैंडम कुछ भी टेक्स्ट, और इसको अगर मैं प्रिंट करने चलो तो ऑब्वियसली सब प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखो, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हो। ओके, तो डन, ये भी फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद अगला फंक्शन है मेरा कंपेयर टू। अब देखो कंपेयर टू यानी कि ये जो कंपेयर टू नाम का फंक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको काम में आने वाला। बिकॉज ऑफ मुझे क्या करना है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। जो ए नाम की स्ट्रिंग है उसके बाद बी नाम की स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि ए नाम की स्ट्रिंग ए बी नाम की स्ट्रिंग से बड़ी है या इक्वल है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्कैट जो कंपेयर टू नाम का फंक्शन होता है, कंपेयर टू नाम का फंक्शन मेरा बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि अगर मुझे दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन यानी कि मुझे इक्वल्स चेंज देखना है कि ये जो दो स्ट्रिंग है ये इक्वल है या नहीं, ये मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये कैसे करता है, ये काम कैसे करता है बेसिकली जावा में, अगर मेरी ये स्ट्रिंग, अगर मेरी ए स्ट्रिंग, अब देखो ध्यान से देखना, अगर ए स्ट्रिंग इज बड़ी हुई, ए स्ट्रिंग अगर मेरी बी स्ट्रिंग से क्या बड़ी है, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, वो रिटर्न करके देगा एक पॉजिटिव वैल्यू। क्या रिटर्न करके देगा वो, एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर मेरी ए स्ट्रिंग छोटी है बी स्ट्रिंग से, वो क्या रिटर्न करके देगा, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा। वो मुझे क्या करके रिटर्न करके देगा, वो मुझे नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा। उसके बाद देखो, अगर मेरी ए स्ट्रिंग इक्वल टू बी है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, डायरेक्टली 0 रिटर्न करके देगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये सिनेरियो। अगर मेरी ए स्ट्रिंग बड़ी है, बी स्ट्रिंग से पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा, और ए स्ट्रिंग अगर छोटी है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर देखेंगे ये ए स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर आपको इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ में आपको ये लिखना है। अब देखो यहाँ पर अगर मेरा जो ए डॉट कंपेयर टू यूज करूँगा और उसमें क्या लिखूँगा, बी, ये अगर इक्वल टू 0 आता है, ये अगर इक्वल टू 0 आता है, तो मैं यहाँ पर ऐसा आउट कर दूंगा कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स। ओके, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल।
ओके, तो इस प्रकार से हम कर सकते हो। तो बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे वही प्रिंट होगा। आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लेक्चर में इसका ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब इसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो कंडीशन बेसिकली क्या हुई है, ट्रू हुई है। अब देखो यहाँ पर अगर मेरी स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, अगर मैं अंबड़ की जगह बम्बड़ कर दूँ तो ये इसके पास जाएगा ही नहीं, ये वो प्रिंट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रिंग है ना वो इक्वल नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है मेरा अगला, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। उसके बाद है मेरा अगला फंक्शन सब स्ट्रिंग। अब मुझे अगर कुछ स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए यानी कि अगर कोई भी स्ट्रिंग का मुझे कुछ पार्ट चाहिए तो मैं सब स्ट्रिंग से कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ये आप देखो, मुझे ए डी चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ए डी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ। मुझे अगर सिर्फ ए डी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये साउट कर सकता हूँ और ए डॉट सब स्ट्रिंग, और पहला इंडेक्स मुझे पास करना है। पहले इंडेक्स है मेरा, आपको क्या करना है, पहले इंडेक्स पास करना है 0 1 2 3। तो पहले इंडेक्स कितना है मेरा 3, और मुझे लास्ट इंडेक्स +1 वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद मुझे इंटर करना पड़ेगा 5। ओके, तो वो क्या करेगा मेरा, यहाँ पर ए डी को बेसिकली प्रिंट करके देगा, ए डी को। तो ये सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का कुछ पार्ट ए डी रिटर्न करके दिया। सब स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का कुछ पार्ट वो मुझे क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग कहते हैं। अगर आप अब देखो ये 5th इंडेक्स को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा यानी कि वो इसको इग्नोर करेगा। और जो 4th इंडेक्स है 3 और 4, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग किससे शुरू होती है, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और एट n-1 यानी कि लेंथ -1 इंडेक्स पर मेरी स्ट्रिंग जाती है। इसीलिए सब स्ट्रिंग का इतना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑफ अगर आप जावा के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो तो ये सारे जो स्ट्रिंग के फंक्शन है ना वो आपको डेफिनेटली काम में आएंगे। ओके, तो इसलिए आपको सारे याद रखने, अगर याद नहीं हो रहे तो गूगल कर लेना, कोई बात नहीं। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, मेन इम्प्लीमेंटेशन है सिंटैक्स के साथ हमने देख ली। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ ही नहीं किया। ये देखो, स्ट्रिंग डायरेक्टली मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब देखो, आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, आपको क्या दिखाता हूँ, एक मैजिक दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? स्ट्रिंग, मुझे s1 इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर मुझे किस स्ट्रिंग को यहाँ पर स्ट्रिंग में डालना है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ मेरा नाम। ये भी बेसिकली एक स्ट्रिंग है। इस प्रकार से भी हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। ये भी एक स्ट्रिंग का एक टाइप्स ऑफ क्रिएट करने का मेथड है और ये भी एक टाइप्स ऑफ क्रिएट करने का मेथड है। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हो और Ctrl+X और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सेव कर। तब देखो यहाँ पर इसका और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये अगर मैं क्या करूँ, ये अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यही कंटेंट यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डालो, यही कंटेंट, सेम कंटेंट, ये भी क्या है, सेम है, और ये भी क्या है, सेम है। लेकिन इसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी हीप में, इसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी हीप में। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग b इज इक्वल टू अंबड़ करूँ तो यहाँ पर इसके लिए कुछ न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ये अंबड़ है ना, ये एक ही ठिकाने स्टोर होगा और उसको a और b दोनों एक साथ पॉइंट करोगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इफ लगाओ और यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस अंबड़ को कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखो कायदे के अनुसार ये s1 स्ट्रिंग है, उसमें भी क्या है, अंबड़ है। उसके बाद a स्ट्रिंग और b स्ट्रिंग में भी क्या है, अंबड़ है। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू s2 करूँ तो मुझे ऑब्वियसली क्या, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली ये आउट करता हूँ, a इज इक्वल टू s2, तो ऑब्वियसली मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू रिटर्न होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ होती है, यहाँ पर होता है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों होता है मैं समझा दूंगा आपको। ये फॉल्स क्यों है, बेसिकली
अगर हमने देखा कि यहाँ पर भी अम्बर स्टोर है, यहाँ पर भी क्या स्टोर है, अम्बर स्टोर है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हो तो यहाँ पर फॉल्स क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रिंग है ना, ये अलग, इसका रेफरेंस अलग है और इसका रेफरेंस अलग है। बेसिकली अगर आप डबल इक्वल टू से चेक करते हो तो ये बेसिकली एक्चुअल स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करता, वो डायरेक्टली उसके रेफरेंस को क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम अवॉइड करनी है तो आप यूज कर सकते हो ए डॉट इक्वल्स और ये क्या करेगा, S1 स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करेगा और वो अब आपके स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। ओके, ट्रू रिटर्न। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट की मदद से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप अगर सेम स्ट्रिंग को बार बार क्रिएट करते हो दूसरे नाम से तो वो ऑब्जेक्ट की मदद से, तो उसके लिए हर एक बाद न्यू मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू मेमोरी क्या होगी, आपके पास एलोकेट होगी। अब देखो ये हुआ, हमने सब देखा स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग किस प्रकार से वर्क करती है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल होती है जावा में, स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। स्ट्रिंग मेथड के बारे में देखा, ये लगभग 9 मेथड हमने देखा। उसके बाद बहुत सारे मेथड है, वो आप गूगल कर से लेना, वो आपके लिए होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर हमने सब देखा स्ट्रिंग क्या होती है, हाउ वर्क स्ट्रिंग इन जावा, स्ट्रिंग इंपॉर्टेंस मेथड, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर। पहला प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम करेंगे। अब देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इन जावा। ओके, और उसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एंड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम हम यहाँ पर करेंगे, 2 प्रोग्राम, और हमारे लेक्चर को एंड करेंगे। अब देखो पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम यानी कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पर मेरा नाम, अब देखो मैं यहाँ पर सीधे रीड करने जाऊँ तो यहाँ पर क्या आता है, VIJAY, तो यह इसको हम क्या पढ़ते हैं, VIJAY विजय। अब लास्ट के इंडेक्स से हम लास्ट से हम अगर पढ़ने लगे तो YAJIV, ये सर अब अगर हमने सीधा पढ़ा तो वो, और लास्ट में पढ़ा यानी कि सीधा पढ़ा और उल्टा पढ़ा, तो अगर ये सेम नहीं आया तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हम मैडम को यहाँ पर देखिए MADAM, ये देखो MADAM और यहाँ पर MADAM, यानी कि ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर आप सीधा पढ़ोगे या उल्टा पढ़ोगे, अगर वही आएगा तो वो आपका पैलिंड्रोम है, अगर नहीं आएगा वो आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका प्रोग्राम। हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं code.java। अब देखो यहाँ पर आया मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड में। अब मैं क्या करूँगा, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लूँगा। तो यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, import java.util.star, डायरेक्टली सारे इंपोर्ट्स करूँगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट मुझे करना पड़ेगा, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद इसमें मुझे system.in डालना पड़ेगा, system.in। ओके, डन। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले है कि एंटर द एनी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंटर द एनी। ओके, डन। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा एंटर एनी स्ट्रिंग, तो यूजर को इंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग इंटर करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और यहाँ पर इन डॉट नेक्स्ट, सॉरी इन लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट, डन। ओके, तो आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है यूजर से, आप डॉट नेक्स्ट लिखोगे। ओके, इंटीजर का लेना है तो डॉट नेक्स्ट इंट लिखोगे, फ्लोट का है तो नेक्स्ट फ्लोट। ओके, डन। आपको क्या करना है, फॉर लूप को लगाना है किस। अब देखो ये जो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का लॉजिक है ना, इस बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। बेसिकली यहाँ पर यूज़ करना है फॉर कीवर्ड, फॉर लूप का यूज़ करना है, फॉर लूप। अब मेरा जो फॉर लूप में पहले क्या कर लेता हूँ, मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से, बिकॉज ऑफ मेरी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। मुझे करना क्या है, मैं आपको पहले लॉजिक का ओवरव्यू देता हूँ। अगर यूजर ने ये स्ट्रिंग इंटर की, मेरा नाम, ये मेरा नाम इंटर किया यूजर ने, डन। क्या यूजर ने मेरा नाम एंटर किया,
अब ये जो वी ना वी, ये वी को मैं कंपेयर करूँगा वाई के साथ, उसके बाद आई को कंपेयर करूँगा जे के साथ। अगर ये इक्वल नहीं आए तो मैं एक बूलियन टाइप की वैल्यू क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर बूलियन चेक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसमें डालता हूँ फॉल्स। उसमें क्या डालता हूँ मैं? फॉल्स डालता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई को 0 से शुरू करूँगा। आई कब तक ले चलूँगा? जब तक यस डॉट लेंथ ना आ जाती मेरी, और आई को मैं एक से प्लस कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। जैसे मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इफ एल्स कैसे काम करता है, तो आपको देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पर जंप कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करो, क्या कंपेयर करना है मुझे? स्ट्रिंग क्या है मेरी? एस डॉट। आपको पता था कि मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? कैरेट नाम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आई यानी कि आई की वैल्यू पहले क्या होगी मेरी? 0 होगी, कैरेट आई। ओके, अब देखो इज नॉट इक्वल टू, लास्ट इंडेक्स चाहिए मुझे, लास्ट इंडेक्स। मुझे लास्ट इंडेक्स पता है कि यहाँ पर नहीं पता है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? लेंथ -1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एस डॉट कैरेट, इंडेक्स क्या है मेरा? इंडेक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एस डॉट फिर से लेंथ कर सकता हूँ। ये लेंथ किया मैंने, लेंथ और -1। ओके, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ पहले मुझे क्या करनी है? वी से वाई कंपेयर करना है, आई से ए कंपेयर करना है, और उसके बाद जे की बारी अगर नहीं आई तो क्या होगा? ये पैलिंड्रोम ही नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने ऐसा किया, इज नॉट इक्वल टू आता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरी स्ट्रिंग ऑब्वियसली पैलिंड्रोम नहीं है। तो मुझे करना क्या है? मुझे जो चेक है ना, चेक में मुझे डालना है ट्रू। उसके बाद मुझे अगर एक बार पता चला कि ये पैलिंड्रोम ही नहीं है, लास्ट का कैरेक्टर और फर्स्ट का कैरेक्टर मैच नहीं होते, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप में रुकूंगा नहीं, डायरेक्टली क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा। डन। अब मैं यहाँ पर बाहर आऊँगा, क्या होगा? बाहर आऊँगा, फिर से चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा? स्ट्रिंग में हम यहाँ पर हम क्या डालते हैं? कंडीशन डालती है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, अब देखो चेक में अगर ट्रू आया तो ये मेरे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? चेक डालता हूँ, चेक में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? बूलियन वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मुझे इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं करता हूँ, और मैं यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इट इज नॉट पैलिंड्रोम, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एल और कंट्रोल सी, उसके बाद नीचे, उसके बाद इट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। अब इसको मैं करता हूँ रन करने के बाद मुझे आउटपुट आएगा। ये देखो एंटर द स्ट्रिंग। मैं जैसे ही विजय को एंटर करता हूँ तो ये मुझे पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है ऑब्वियसली। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को फिर से रन कर लेते हो, जावा कोड डॉट जावा। अब देखो यहाँ पर फिर से आएगा एंटर द स्ट्रिंग। मैं जैसे ही मैडम को एंटर करता हूँ तो ये पैलिंड्रोम है, इसीलिए यहाँ पर मैसेज आया इट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। फिर से आपके तसल्ली के लिए रन करता हूँ कोड, सॉरी पहले कमांड लिखनी पड़ेगी ना, जावा कोड डॉट जावा ABA, ये भी क्या है? पैलिंड्रोम है, इसीलिए पैलिंड्रोम आया। ओके, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमारे लेक्चर को एंड करेंगे, ट्यूटोरियल को। हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे कि हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो code2 डॉट जावा मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, code2 डॉट जावा। अब ओके डन। तो यहाँ पर आएंगे मैं, और आपको स्ट्रिंग के इनपुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इनपुट लेने के लिए आपको जावा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आप उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको मेन मेथड तो लेनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद इसमें पास कर देगा सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर द एनी स्ट्रिंग, एंटर द एनी स्ट्रिंग। ओके, एंटर द एनी स्ट्रिंग। अब जैसे यूजर स्ट्रिंग इंटर करेगा, इंटर करने के लिए, स्ट्रिंग को इंटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहिए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू क्या, इन डॉट
नेक्स्ट लाइन। ओके, तो स्ट्रिंग के लिए इनपुट लेने के लिए आप क्या करते हो, नेक्स्ट का यूज़ करते हो और नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हो। बेसिकली नेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन नेक्स्ट क्या करता है, जब मुझे स्पेस रिक्वायर्ड हुई, स्पेस का रिक्वायर्ड भी है तो रिक्वायरमेंट भी है तो मुझे नेक्स्ट लाइन यूज़ करनी चाहिए, और अगर मुझे स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मेरी स्ट्रिंग पर कोई भी स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपकी मर्जी, आपको यूज़ क्या करना पड़ता है, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर चलता है, उसके आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है वो आपको क्या लेना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करना है। हमको पता है कि स्ट्रिंग में अगर हम कुछ भी कर ले, लेकिन हम मेन स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते। लास्ट में ही गार्बेज कलेक्टर आता है, सबको साफ कर देता है। आपको पता ही होगा कि गार्बेज कलेक्टर का क्या काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, यही कि आई को हम शुरू करेंगे 0 से, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, उसके बाद आई को हम प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, एस आउट करूँगा। एस आउट किया मैंने, एस आउट। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एल को प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ एल क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर जाता है कर्सर प्रिंट। जब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हमने जो भी लिखा वो प्रिंट हो जाता है, और उसके बाद एक नीचे की तरफ वो कर्सर ले जाता है। ओके, अगर हमें सेम लाइन पर कर्सर लगना है तो हम डायरेक्टली प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एस डॉट कैरेट, पहले हम जीरोथ कैरेक्टर की वैल्यू यानी कि लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं हम एस डॉट लेंथ -1, और उसके बाद माइनस आई भी करेंगे, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, पहले मुझे अगर यूज़र ने इंटर किया अंबड़, ओके, तो बोले डी और ए, उसके बाद बी ए, ये सारा प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद ये सब मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो वैलिड आउटपुट मुझे आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूँ तो उसका अगर मेरा नाम डालो तो ये ऑब्वियसली मेरा नाम का उल्टा बना देगा। ठीक है, आई मेरी स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, मैं अगर फिर से रन करता हूँ code2.java, अब देखो जावा code2.java, मैंने कमांड लिखना ही भूल गया इसलिए प्रॉब्लम आई। एनी स्ट्रिंग, ये क्या कह रहा है, ये देखो एनी स्ट्रिंग। अब हम अंबर को इंटर करेंगे तो ये मुझे क्या कर देगा, रिवर्स करके देगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत इफर्ट डाला कि आपको समझाने में। ओके, तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ पर कवर कर लिया है सारे फंक्शंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेथड्स और 2 प्रोग्राम की जो आपको आनी चाहिए स्ट्रिंग के बेस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।